रात का रहस्य। असम की हरी भरी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था चाय बागान। शाम ढलते ही कोहरा छा जाता और जंगल की आवाजें घरों तक पहुंचने लगती। गांव के बाहर एक पुराना बंगला था जो सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी रोशनी जलती है और कभी कभी चीखें सुनाई देती हैं। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रिया, एक 25 साल की लड़की, गुवाहाटी से अपनी नानी के यहाँ छुट्टियां बिताने आई थी। वह शहर की भागदौड़ से थक चुकी थी और शांति की तलाश में थी। नानी ने उसे चेतावनी दी, बेटी, उस बंगले के पास मत जाना, वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन रिया को पुरानी कहानियां पसंद थी। वह हंसकर टाल गई। एक शाम बारिश हो रही थी। रिया चाय पीते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक दूर बंगले की ओर एक नीली रोशनी चमकी, फिर गायब। क्या था वो? उसने सोचा। जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। वह छाता लेकर निकल पड़ी। रास्ते में कीचड़ था, हवा ठंडी और तेज। जंगल के पेड़ों से पानी टपक रहा था, जैसे कोई रो रहा हो। बंगले के करीब पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा में पुरानी किताबों की महक। रिया ने फोन की टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, एक आदमी की जिसकी आंखें उसे घूर रही थीं। सीढ़ियां चरमराईं। ऊपर वाले कमरे से आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन है? रिया ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। अचानक फर्श पर एक पुराना लॉकेट गिरा। रिया ने उठाया। उसमें एक फोटो थी, नानी की युवावस्था की। दिल की धड़कन तेज हो गई। पीछे से कदमों की आवाज। वह मुड़ी, कोई नहीं, लेकिन आईने में उसकी परछाई हंस रही थी, जबकि वह डरी हुई थी। यह क्या हो रहा है? उसने सोचा। तभी बिजली कड़ी और कमरे में एक साया दिखा, लंबा, काला। वह रिया की ओर बढ़ा। रिया भागी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। साया करीब आया और फुसफुसाया, वापस मत आना, ये मेरा रहस्य है। रिया चीखी और बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया, वह अपने बिस्तर पर थी। नानी चिंतित थी। तुम बंगले गई थी? मैंने मना किया था। रिया ने लॉकेट दिखाया। नानी की आंखें फैल गईं। यह मेरी बहन का है। वह 50 साल पहले गायब हो गई थी, बंगले में। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। जो कोई आए उसे चेतावनी देती है। रिया सिहर गई, लेकिन रात को फिर नीली रोशनी चमकी। क्या वह वापस जाएगी या रहस्य हमेशा रहस्य रहेगा?